आपके जीवन में धार्मिकता का एक नया रंग चढ़ सकता है। हो सकता है आपके घर कोई धार्मिक व्यक्ति आए या आप खुद किसी तीर्थ स्थल पर यात्रा पर निकल जाए। तो इस सप्ताह शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिससे प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी रुकी हुई डील आपके पक्ष में आ सकती है। बुध यानी मरकरी और जुपिटर यानी कि गुरुदेव दोनों आपके साथ में घर में है। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। वहीं मंगल आपके 9वें घर में 9th हाउस में केतु के साथ है, जिससे आपके जीवन में कुछ रोमांचक और इमोशनल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा आपके लिए कोई मैसेज दे रहा है सप्ताह। इस हफ्ते आपके लिए एक रोमांटिक साइकिल, एक फेज शुरू हो सकता है रोमांस का। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में आपके लिए आज लेकर आए हैं धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह यानी कि 3 जून से लेकर 9 जून तक का समय किस तरीके का रहने वाला है। इस बारे में पूरी डिटेल तक जाकर चर्चा करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो रहने वाला है, इसको आप पूरी गहराई तक आराम से सुनिएगा, नोट करते जाइएगा जैसे जैसे आपको रेमेडीज भी बताई जाएंगी और आपके साथ क्या क्या इस हफ्ते होना पॉसिबल नजर आ रहा है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही खास और बदलावों से भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सेहत के बारे में। तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई बड़ी समस्या दिख नहीं रही है। लेकिन खास बात यह है कि आपके जीवन में धार्मिकता का एक नया रंग चढ़ सकता है। हो सकता है आपके घर कोई धार्मिक व्यक्ति आए या आप खुद किसी तीर्थ स्थल पर यात्रा पर निकल जाएं। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के दर्शन करने के योग बन रहे हैं। इस धार्मिक माहौल में आपके मन को शांति मिलेगी और एक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव भी हो सकता है। स्वास्थ्य के साथ साथ इस सप्ताह आप में से कई लोग तैराकी या फिर स्विमिंग जैसी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी कोई नई एक्टिविटी ज्वाइन करने का योग बन रहा है, जिससे आपकी सेहत और फिटनेस दोनों में सुधार आ जाएगा। यह सप्ताह आपको मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर ताजगी देने वाला है। बात करते हैं आपकी धन की स्थिति की। तो इस सप्ताह शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिससे प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी रुकी हुई डील आपके पक्ष में आ सकती है। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है या कोई डील आपकी पेंडिंग थी तो उसमें आपको लाभ मिलने का पूरा योग बन रहा है। साथ ही एक्स्ट्रा इनकम के भी संकेत मिल रहे हैं। टेक्निकल फील्ड या फिर किसी कमीशन वाले काम से आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह धन की स्थिति मजबूत रहने वाली है और आप अपने काम में व्यस्त भी रहने वाले हैं। आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो गुरु और बुध आदित्य योग का प्रभाव साफ नजर आ रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंधों में मिठास बनी रहेगी। इस सप्ताह आपके पार्टनर के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का योग भी बन रहा है। नदी या पहाड़ों में घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, जिससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। आपके पार्टनर के करियर में भी कोई अच्छी खबर या पदोन्नति मिल सकती है, जिससे दोनों के जीवन में खुशियां आने वाली। करियर की बात करें तो ऑफिस में बॉस का पूरा सहयोग मिलने वाला है। आपको कोई इच्छा या डिमांड ऑफिस में मान ली जाएगी। इस सप्ताह आपके शत्रु भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका शत्रुहंता योग बन रहा है। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को विरोधी भी मानने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही ऑफिस के सिलसिले में आपको किसी दूसरे संस्थान या शहर में भेजे जाने के भी योग है, जिससे आपके करियर में नई दिशा मिल सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा बिजी रहने वाला है, लेकिन हर क्षेत्र में सफलता और संतुष्टि के संकेत मिल रहे हैं। चाहे सेहत हो, धन हो, दाम्पत्य जीवन हो या करियर हो, हर जगह आपको सकारात्मक बदलाव और तरक्की देखने को मिल सकती है। अब अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह घर में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी धार्मिक आयोजन या पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर हिस्सा लेंगे। घर में किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी पढ़ाई या खेलकूद में सफलता की संभावना बनी हुई है। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा और रिश्तों में और भी गहराई आने वाली है। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं या रिलेशनशिप में हैं तो इस सप्ताह आपके रिश्ते में नयापन और ताजगी आने वाली। पार्टनर के साथ घूमने फिरने या फिर बाहर जाने का प्लान बन सकता है। एक दूसरे के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को मजबूत करने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी धार्मिक स्थल या सोशल गैदरिंग में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आगे चलकर रिश्ता भी बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। पढ़ाई में मन लगने वाला है और जो भी लक्ष्य आपने तय किए हैं उन्हें पाने के लिए मेहनत जरूर करते रहिए और करेंगे।
किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे लोग हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना है। गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, जिससे पढ़ाई और करियर दोनों में प्रगति होगी। सामाजिक जीवन में भी आपकी छवि मजबूत होगी। लोग आपके विचारों को, सलाह को मानने लगेंगे और महत्व भी देंगे। किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में आपकी भागीदारी हो सकती है, जिससे आपके संपर्क बढ़ेंगे और समाज में आपकी पहचान बनेगी। बात करते हैं यात्रा के योग की। तो इस सप्ताह आपके लिए छोटी या लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। यह यात्रा धार्मिक, पारिवारिक या काम से जुड़ी हो सकती है। यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगी। नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आपके अनुभव में भी वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से देखें तो यह सप्ताह आपको कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। निवेश या शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अच्छा है, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, वरना बजट आपका बिगड़ सकता है। आपकी जिंदगी में इस समय बहुत कुछ बदल रहा है। कई बार हमें खुद पता नहीं चलता कि ग्रहों की चाल हमारी किस्मत और रोजमर्रा की जिंदगी को कितना प्रभावित कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि किसी वजह से आप परेशान हैं, कोई काम अटक रहा है और मन बार बार बेचैन हो रहा है, तो अपनी पर्सनल कुंडली की जांच जरूर करवाइएगा। जरूरत पड़े तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि नॉमिनल चार्ज के साथ ही हम करते हैं, ताकि आपको सही दिशा मिले और आप आगे बढ़ सकें। बात करते हैं आपके इस हफ्ते की सबसे जरूरी सलाह कि अपनी जिंदगी के इन खास पलों को बेकार की बातों में बिल्कुल मत गवाइए। फालतू की चिंता, बेवजह की बातें छोड़ दीजिए। जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में कहता आया हूं, उसे ध्यान से सुनते रहिएगा और उस पर अमल भी किया कीजिए। इस हफ्ते आपको अपने काम का पूरा फोकस करना होगा। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो घर में एक कोना तय कर लीजिए, जहां पर रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिना किसी रुकावट के आप काम कर सकें। ऑफिस जा रहे हैं तो वहां भी अपनी जगह को पॉजिटिव एनर्जी से भर दीजिए। काम के साथ साथ अपने शरीर और मन के भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। रोजाना एक्सरसाइज जरूर कीजिए। योग, मेडिटेशन और अपनी दिनचर्या में शामिल इनको कीजिए। ये छोटी छोटी आदतें आपको न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत करेंगी, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको हर चुनौती के लिए तैयार रखने वाली। अब बात करते हैं आपके निजी जीवन की। तो इस हफ्ते शादी विवाह से जुड़ी बातें भी आपके जीवन में आ सकती हैं। अगर आपके घर में शादी की चर्चा चल रही है तो ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ माता पिता का या घर के बड़े बुजुर्गों का ही काम नहीं है। आपको भी खुद आगे आकर अपने लिए सही साथी चुनने की जिम्मेदारी लेनी होगी। लड़का हो या लड़की, अपने जीवन साथी का चयन सोच समझकर कीजिए, क्योंकि इस बार आपके भाग्य में एक परफेक्ट साथी मिलने के योग बन रहे हैं। ये समय है अपने जीवन में स्थिरता और खुशियों की जगह देने का। अगर रिश्ते की बात चल रही है तो परिवार वालों की सलाह जरूर सुनिएगा, लेकिन अपनी पसंद और समझदारी का भी पूरा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके करियर और कारोबार पर। तो इस सप्ताह कामकाज में जबरदस्त तेजी आ सकती है। आपके व्यापार या नौकरी में नए मौके मिल सकते हैं और पुराने काम में भी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि काम के साथ साथ खर्चों पर भी नजर आपको गड़ा कर रखनी होगी। इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि ये खर्चे आपके कामकाज या बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बच्चों से भी आपको इस हफ्ते अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे घर का माहौल और पॉजिटिव रहने वाला है। इस हफ्ते आपके दिमाग में कई अच्छे विचार आ सकते हैं, जिससे आप अपने काम में नयापन ला सकते हैं। खुशियों के भी योग बन रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा हर काम सोच समझकर और सद्बुद्धि से ही कीजिएगा। बात करते हैं आपके मन और स्वास्थ्य की। तो इस हफ्ते कई बार आपका मूड अचानक से बदल सकता है। कभी कभी बिना किसी वजह के मन उदास या बेचैन हो सकता है, लेकिन घबराइएगा मत, यह सब ग्रहों की चाल का ही असर है। ऐसे समय में आपको खुद को संभालना होगा। मूड स्विंग से बचने के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए। सुबह या शाम थोड़ा समय निकालकर ध्यान लगाइएगा, गहरी सांस लीजिएगा और अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बेचैनी कम होगी और आप खुद को ज्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। इस हफ्ते अपने माता पिता, खासकर मां की बातों को जरूर सुनिएगा। उनकी सलाह आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर आपकी मां की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका पूरा ध्यान रखिएगा, उन्हें सपोर्ट कीजिएगा और जरूरत हो तो डॉक्टर से भी सलाह जरूर लीजिएगा। घर का माहौल जितना अच्छा रहेगा, आपके लिए उतनी ही तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुलेंगे। धनु राशि के मेरे साथियों, इस हफ्ते आपकी जिंदगी में बहुत कुछ नया और अच्छा होने वाला है। सबसे जरूरी बात,
अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। बेकार की चिंता, फालतू की बातें और छोटे मोटे झगड़ों से दूरी बनाइए। समय का सही उपयोग कीजिए। अपने काम, परिवार और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा आपको। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दीजिए। अपने लक्ष्य तय कर लीजिए और उन्हें पाने के लिए खूब मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। इस हफ्ते अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, उनकी बातों को सुनिए और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहिए। घर का माहौल जितना पॉजिटिव रहेगा, आपकी तरक्की के रास्ते उतने ही ज्यादा आसान होते चले जाएंगे। अगर शादी या रिश्तों से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो जल्दबाजी मत कीजिए। सोच समझकर और परिवार की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना सही रहेगा। याद रखिए, सही समय पर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकता है। और हाँ, अगर आप किसी परेशानी में हैं या कोई ग्रह आपको बार बार परेशान कर रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। इस बार बुध यानी मरकरी और जुपिटर यानी कि गुरुदेव दोनों आपके साथ में घर में है। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। वहीं मंगल आपके 9वें घर में 9th हाउस में केतु के साथ है, जिससे आपके जीवन में कुछ रोमांचक और इमोशनल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बात करें आपकी पर्सनल और इमोशनल लाइफ की तो इस हफ्ते आपके रिश्तों में नई ताजगी आ सकती है। जुपिटर पहले से ही आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब बुध के साथ होने से शादी और रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं। हो सकता है एक से ज्यादा रिश्ते के ऑफर आ जाएं या फिर पुराने दोस्तों, जानने वालों से फिर से मुलाकात हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीते हुए कल से जुड़े लोग भी आपके सामने आ सकते हैं और कुछ पुरानी बातें या झगड़े भी सामने आ सकते हैं। इस समय आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना है। कौन सही है, कौन गलत है, यह परखना बहुत जरूरी है। किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उसकी कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातों को या लोग एक्सपोज हो जाएं, यानी उनकी असलियत सामने आ जाए। ये वक्त आपके लिए एक तरह से भगवान की तरफ से सिग्नल है कि सही दिशा को चुनिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। यात्राओं के योग भी बन रहे हैं इस हफ्ते आपके लिए। ट्रैवल के योग जो बन रहे हैं, हो सकता है आप किसी नए शहर में जाएं, किसी ट्रिप का प्लान बनाएं, या अगर किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो आपके पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन भी मजबूत होंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो अगर आप पहले से ही किसी मेडिकेशन या इलाज पर हैं तो इस हफ्ते उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। आपकी डेली रूटीन भी बदल सकती है। अगर आपके पास एम्प्लॉयज हैं या आप खुद कहीं जॉब कर रहे हैं तो वर्क प्लेस पर बड़ा बदलाव आ सकता है। यह बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर आप खुद नौकरी कर रहे हैं और किसी बदलाव की सोच रहे हैं तो यह हफ्ता आपके लिए नए मौके लेकर आ सकता है। हो सकता है आपको जॉब में प्रमोशन मिले या फिर कोई बेहतर जॉब का ऑफर आ जाए। मगर अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो अपने सिस्टम, अपने काम के तरीके में थोड़ा बदलाव लाने का समय है। कहीं कोई गड़बड़ या रुकावट आ रही है तो उसे सुधारने का यही सही वक्त है। इस हफ्ते आपके लिए नए सोर्सेस खुल सकते हैं, यानी नए रास्ते, नए मौके मिल सकते हैं। आप खुद को पावरफुल महसूस करेंगे, आपकी पोजीशन मजबूत होगी, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी सोच भी रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ड्रीमिंग मोड में चल रहे हैं, यानी बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, सब में उधड़ बुन में हो। इस हफ्ते आपकी लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट चेंजेस आने वाले हैं, यानी हर दिन कुछ नया हो सकता है। आपको एक नया विजन मिलेगा किसी चीज को लेकर। आपके हाल ही में कोई समझौता अगर किया है या किसी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट किया है, ऐसा भी दिख रहा है। ट्रैवल के योग यहां फिर से बन रहे हैं। हो सकता है आप किसी ट्रिप पर जाएं या फिर कहीं परमानेंट शिफ्ट का प्लान कर लें, जिससे आपको काफी आपको पहले से सोचा हुआ था जैसा आपने। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में फाइट नहीं कर रहे, बल्कि जैसे किसी सेलिब्रेशन के बहुत करीब थे, लेकिन आपको कहा गया कि उस चीज को छोड़ दो, लेट गो, जाने दो। कभी कभी आपके हाथ में सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। कुछ चीजें हमें वक्त के हवाले भी छोड़ देनी चाहिए। यहां एक सलाह दूंगा आपको कि थोड़ा सा पूजा पाठ जरूर कीजिए, तो आध्यात्मिक बनिए, क्योंकि इस समय बहुत से लोगों की नजर आपके ऊपर है, आपके काम पर है। आपको हर कदम पर सोच समझकर उठाना होगा अपना कदम। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है। कई बार हम इमोशनल होकर अपने एक्शन ले लेते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी होगी। चंद्रमा आपके लिए कोई मैसेज दे रहा है इस हफ्ते आपके लिए एक रोमांटिक
साइकिल, एक फेज शुरू हो सकता है रोमांस का। अगर आप अकेले हैं तो किसी नए इंसान से मुलाकात हो सकती है, और अगर पहले से रिलेशनशिप में है तो उसमें नई ताजगी और समझदारी आएगी। मून चंद्रमा मैसेज में साफ कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपको खुद को ओपन रखना होगा और पुराने गिले शिकवे भूलकर आगे बढ़ना होगा। लव मैसेज की बात करें तो इस हफ्ते आपको बहुत सी चीजों को लेट गो करना होगा, यानी बीती बातों को छोड़ना है, भुलाना है। किसी पुराने रिश्ते या किसी पुराने इमोशनल मसले को लेकर आप परेशान हो रहे हो, लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का। आपकी लाइफ में कुछ नए लेसन्स आएंगे, नए लोग आएंगे, नए अनुभव मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी बात से खुद को ट्रिगर मत कीजिएगा। यानी अगर कोई कुछ कह दे या कोई पुरानी बात याद आ जाए तो उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। खुद को शांत रखो, रेस्ट मोड में चले जाओ, रिलैक्स करो और फिर किसी नई चीज की शुरुआत करो। जस्ट चिल। बात करते हैं इस हफ्ते के आपके लकी कलर की, तो इस हफ्ते आपके लिए रॉयल ब्लू, डार्क नीला कलर बहुत शुभ रहेगा। कोशिश कीजिएगा अपने कपड़े, एक्सेसरीज या किसी भी चीज में रॉयल ब्लू कलर को शामिल कीजिएगा। ये आपके पॉजिटिव एनर्जी आपको देने वाला है और आपके काम में सफलता जरूर दिलाने वाला है। सो धनु राशि वाले मेरे साथियों, ये था आपका इस हफ्ते का ज्योतिषीय सफर, जिसमें आपके रिश्ते, करियर, सेहत, ट्रैवल, लव लाइफ से लेकर हर जरूरी पहलुओं को बहुत डिटेल में कवर किया है। याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर बात आप पर लागू हो, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली या किसी खास सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही रहेगा कि हर फैसला सोच समझ कर लीजिए, जल्दबाजी से बचिए और खुद पर भरोसा रखिए। कोई भी बदलाव, चाहे वो जॉब हो, रिश्ते हो या आपकी डेली लाइफ में हो, सब आपके भले के लिए होगा। अगर कहीं भी कोई रुकावट या परेशानी महसूस हो रही है तो थोड़ी देर रुककर चीजों को समझकर ही आगे बढ़िए। अपने आसपास के लोगों की नजर और एनर्जी से खुद को बचा कर रखिएगा। पॉजिटिव सोच और जरूरतों हो तो थोड़ा सा दान दक्षिणा, पूजा पाठ ये भी कीजिए। ये आपको नेगेटिविटी से बचाएगा, आपके रास्ते को आसान बना देगा। रॉयल ब्लू कलर मैंने आपको बताया है, कोशिश करिएगा इसे आप अपने सप्ताह में यूज कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगले हफ्ते या अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई एनर्जी, नए एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, खुश रहिए, सितारों की चमक के साथ अपनी लाइफ को भी चमकाते रहिए। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, तरक्की दे और आपको हर कदम पर उन्नति और तरक्की बरसाए। जय श्री राम।